कभी सोचा है कि कुछ बुरी आदतें हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? आज हम आदतों के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे सिर्फ अपना नजरिया बदलकर हम उन्हें हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। तो सवाल ये है कि किसी आदत को हमेशा के लिए कैसे तोड़ा जाए। और इसका जवाब हमारी विल पावर में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके, हमारे पर्सपेक्टिव में छिपा है। चलिए इस कमाल के आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं इस्तांबुल की एक कहानी से। एक राइटर थे, उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। उनके जितने भी तुर्की दोस्त थे जो स्मोकिंग करते थे, उन सबने एक ही किताब पढ़ के ये आदत छोड़ दी थी। और उस किताब का नाम था एलन कार्स की द इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। अब कार का ये तरीका इतना यूनिक क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यह विल पावर या इच्छा शक्ति पर जोर देता ही नहीं। इसके बजाय इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि स्मोकिंग से जुड़े हर क्यू, हर संकेत का मतलब ही बदल दिया जाए। और यहीं से हमें मिलता है बिहेवियर चेंज का एक उल्टा नियम। बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाओ। मतलब किसी आदत से जुड़े जो भी फायदे हमें लगते हैं ना, उन फायदों को ही जड़ से खत्म कर दो। ये जो बात कार कहते हैं ना, ये सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं कि सिगरेट छोड़ना कोई सैक्रिफाइस, कोई त्याग है ही नहीं, क्योंकि असल में तो उससे कुछ वैल्यूबल मिल ही नहीं रहा था जिसे छोड़ा जाए। तो कार ने क्या किया? उन्होंने स्मोकिंग से जुड़े हर पॉजिटिव मिथ को पकड़ा और उसकी हकीकत सामने रख दी। जैसे ये सोचना बंद करो कि सिगरेट तनाव कम करती है, सच तो ये है कि ये नसों को खत्म करती है। या ये कि दोस्तों से घुलने मिलने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो गोल ये है कि आदत को इतना अनअट्रैक्टिव, इतना बेकार बना दिया जाए कि वो हमें नापसंद आने लगे। ये उस सलाह का ठीक उल्टा है जो हम सब सुनते हैं कि अच्छी आदतों को अट्रैक्टिव बनाओ। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारी इच्छाओं के दो लेवल्स में। देखिए, एक होती है हमारी सतही इच्छा, सरफेस लेवल क्रेविंग, जैसे मुझे सिगरेट पीनी है, पर इसके नीचे एक गहरा बुनियादी मकसद छिपा होता है। जैसे मुझे तनाव से बचना है या मुझे अपने दोस्तों के ग्रुप में फिट होना है। यही गहरी ज़रूरतें हमारे बिहेवियर को असल में चलाती हैं। और मज़े की बात तो ये है कि हमारी आज की ज़्यादातर आदतें वो बस इन्हीं पुरानी, हज़ारों साल पुरानी ज़रूरतों को पूरा करने के नए नए तरीके हैं। टिंडर प्यार पाने के लिए, फेसबुक दूसरों से जुड़ने के लिए और गूगल अनिश्चितता को कम करने के लिए। ये सब हमारी एंशिएंट नीड्स के मॉडर्न सॉल्यूशंस हैं। तो ये आदतें इतनी मजबूत कैसे हो जाती हैं? इसका लेना देना है हमारे दिमाग के एक बहुत ही बेसिक फंक्शन से, और वो है प्रिडिक्शन करना। जो क्रेविंग हम महसूस करते हैं वो असल में हमारे दिमाग की एक भविष्यवाणी का ही नतीजा है। इसको ऐसे समझिए, सबसे पहले आता है एक क्यू या संकेत। जैसे सिगरेट का पैकेट देखा, दिमाग तुरंत एक प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी करता है कि अरे वाह, इससे तो राहत मिलेगी। और बस इसी प्रिडिक्शन से वो जोरदार क्रेविंग या इच्छा पैदा हो जाती है। और यहाँ पर है सबसे क्रूशल पॉइंट। असली ट्रिगर वो सिगरेट का पैकेट नहीं है, असली ट्रिगर है दिमाग की वो भविष्यवाणी। और अच्छी खबर ये है कि इस भविष्यवाणी को बदला जा सकता है। ये को पत्थर की लकीर नहीं है। और यहीं पर काम आती है नजरिए को बदलने की कला, जिसे रीफ्रेमिंग भी कहते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे हम अपने दिमाग की इन प्रिडिक्शंस को, इन भविष्यवाणियों को दोबारा लिख सकते हैं। सोचिए, सिर्फ एक शब्द बदलने से कितना फर्क पड़ सकता है। मुझे ये करना है बोलने के बजाय अगर हम कहें कि मुझे ये करने को मिलता है, तो जो काम एक बोझ लग रहा था वही एक मौका लगने लगता है। इस रीफ्रेमिंग का शायद सबसे पावरफुल एग्जाम्पल आता है एक ऐसी महिला से जो व्हीलचेयर इस्तेमाल करती थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी व्हीलचेयर से बंधी नहीं हूं, मैं इससे आज़ाद हूं। इसके बिना मैं तो बिस्तर पर ही फंसी रहती। देखा, ये है पर्सपेक्टिव की ताकत। और इस टेक्निक को हम अपनी रोज की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना एनर्जी खत्म करना नहीं, ये ताकत बनाना है। पैसा बचाना सैक्रिफाइस नहीं, ये भविष्य की आज़ादी खरीदना है। और घबराहट वो कमजोरी नहीं, बल्कि बेहतर फोकस के लिए एड्रेनलिन रश है। अच्छा, इसे एक कदम और आगे ले जाया जा सकता है, एक प्रेरणा अनुष्ठान बनाकर। ये एक तरीका है जिससे हम मुश्किल आदतों को शुरू से ही पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ जोड़ सकते हैं।
तो ये प्रेरणा अनुष्ठान या मोटिवेशन रिचुअल है क्या? ये बस एक छोटी सी इंजॉयबल एक्टिविटी है जिसे आप किसी मुश्किल काम से ठीक पहले करते हैं ताकि उस काम को शुरू करना आसान हो जाए। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक राइटर का, जिसे लिखने बैठने में बहुत मुश्किल होती थी। उसने एक रिचुअल बनाया। लिखने से पहले वो बस हेडफोन लगा लेता था। चाहे उसमें म्यूजिक बजे या ना बजे, सिर्फ हेडफोन लगाना ही उसके दिमाग के लिए फोकस करने का एक सिग्नल बन गया। धीरे धीरे होता क्या है कि दिमाग उस क्यू को, मतलब हेडफोन लगाने को, उस फोकस वाली फीलिंग से जोड़ देता है। वो एक मेंटल ट्रिगर बन जाता है जिससे वो मुश्किल काम शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है, अगर बुरी आदतों को जीतना है तो उनसे जुड़ी अपने दिमाग की प्रिडिक्शंस को बदलना होगा। जब हम किसी आदत को अनअट्रैक्टिव बना देते हैं तो हमारा दिमाग उसे दोहराना ही नहीं चाहता। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर हमारी आदतें असल में हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के सिर्फ कुछ सीखे हुए तरीके हैं, तो सोचिए उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के और कितने बेहतर, कितने स्वस्थ तरीके हो सकते हैं जिन्हें शायद हमने अभी तक खोजा ही नहीं है।